चलिए आज हम लोग क्लास 10th के मैथ का कुछ ट्रिक सीखेंगे और उस ट्रिक में ट्रिग्नोमेट्री वैल्यू ट्रिक को समझेंगे, ठीक ना। कि ट्रिग्नोमेट्री वैल्यू जो होता है ना उसको कैसे फाइंड किया जाता है। हम लोग क्या करते हैं कि बचपन से ही उस वैल्यू को याद करते हैं, लेकिन आप लोग के समक्ष हम इस फिंगर के तहत, इस लेफ्ट हैंड फिंगर के तहत आपको ट्रिग्नोमेट्री वैल्यू को निकालने के लिए सिखाएंगे। लेकिन आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, ये बहुत आसान ट्रिक है, जो समझ जाते हैं इसे कभी भूल नहीं सकते हैं, इसलिए ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए भी बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। तो इस ट्रिक को हम लोग सीखेंगे और यहीं से बता रहे हैं कि सबसे पहले ये बताओ कि कोई भी एंगल होना चाहिए, उस डिग्री का मान हम लोग निकालते हैं, ठीक ना। तो चलिए हमारे पास ये लेफ्ट हैंड है, तो लेफ्ट हैंड होने के बावजूद भी हम लोग इस फिंगर को थंब बोलते हैं, ओके। इस वाले फिंगर को हम लोग थंब बोलेंगे। नेक्स्ट वाले फिंगर को हम लोग बोलेंगे इंडेक्स फिंगर। क्या बोलेंगे? इंडेक्स। और जो सबसे बीच में होता है उसे हम लोग मिडल फिंगर्स बोलते हैं, और मिडल फिंगर्स के ऊपर वाले फिंगर्स को हम लोग बोलते हैं रिंग फिंगर्स। एंड नेक्स्ट जो होता है सबसे छोटा फिंगर्स होता है, इसको हम लोग बोलते हैं लिटिल फिंगर्स। तो हम यहाँ पर इस ट्रिग्नोमेट्री वैल्यू में डिग्री की वैल्यू को दर्शाएंगे। तो सबसे छोटा इसमें जो है थंब पर हम लोग 0 डिग्री को रखेंगे, और इंडेक्स फिंगर पर 30 डिग्री को रखेंगे, एंड मिडल फिंगर्स पर 45 डिग्री को रखेंगे, और रिंग फिंगर्स पर 60 डिग्री, और सबसे छोटा यानी लिटिल फिंगर्स के ऊपर 90 डिग्री रखेंगे, ओके। तो अब यहाँ से हम सभी डिग्री की वैल्यू को हम फाइंड करेंगे। आप ध्यान से देखिएगा। तो हम लोग सबसे पहले साइन का ही देखते हैं। साइन थीटा इक्वल टू होता है, इस फॉर्मूला को आप लोग याद रखेंगे और साइन की ऑल डिग्री की मान आप समझ सकते हैं। तो साइन थीटा इक्वल टू होता है फिंगर्स बिलो, फिंगर्स बिलो, अब बटे में होता है 2, ठीक है। साइन थीटा की कोई भी वैल्यू निकालना हो ना, तो आप साइन थीटा इक्वल टू मान सकते हैं रूट अंडर फिंगर्स बिलो अपॉन 2। चलिए देखते हैं यहाँ से सबसे छोटा वैल्यू देखते हैं, क्या है? 0 डिग्री। यहाँ पर ऑल साइन के निकलेगा। तो बताइए साइन का, अगर साइन 0 डिग्री का कोई वैल्यू पूछता है या साइन 0 डिग्री की वैल्यू फाइंड करना है, तो हमें माइंड से हट जाता है, तो हम अपने फिंगर की सहायता से कर सकते हैं। तो साइन 0 डिग्री की वैल्यू निकालनी हो तो बताया गया है कि फिंगर्स बिलो, फिंगर के नीचे। तो बताइए साइन 0 डिग्री कहाँ पर है? थंब के पास है, ये थंब के पास है, और थंब के नीचे देखना है कि कितने फिंगर्स है। इस थंब के नीचे दिखना है कि कितने फिंगर्स है। तो आप लोग बताइए इस थंब के नीचे कोई फिंगर्स है? नहीं है। तो रूट अंडर क्या हो जाएगा यहाँ पर? 0। अब बटे में क्या लिखना है? 2। तो 0/2 कितने होते हैं? 0। तो हम लोग जाने कि साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता है। चलिए आगे भी देख लेते हैं, एक और निकाल कर। साइन 30 डिग्री का वैल्यू किसका निकालें? साइन 30 डिग्री, क्योंकि साइन का ही ऑल फार्मूला के लिए बोला गया है। तो साइन 30 डिग्री इक्वल टू, अब बताइए कि बोला गया है कि रूट अंडर फिंगर्स बिलो। चलिए 30 के नीचे बताना है कि फिंगर्स कितने हैं, इसको छोड़ के बताना है कि फिंगर्स कितने हैं। तो हम बता सकते हैं कि फिंगर्स की संख्या कितनी है। इस 30 के नीचे फिंगर्स कितनी है? 1। तो रूट अंडर 1 अपॉन में क्या देना है? फॉर्मूला से ही बताया गया कि 2 दे देना है। तो रूट 1/2 इक्वल टू 1/2। क्लियर है? ये भी क्लियर है। अब आगे देखते हैं साइन 45 डिग्री का वैल्यू। ये बहुत इजी है अगर आप समझते हैं तो। साइन 45 डिग्री का वैल्यू, तो चलिए साइन 45 के लिए ये मिडल फिंगर्स हो गया, और मिडल फिंगर्स को छोड़ के बताइए इसके नीचे कितने फिंगर्स है। इसके नीचे कितने फिंगर्स आ रहे हैं? 2। तो रूट अंडर ऊपर क्या लिखेंगे? 2। अब बटे में क्या हो जाएगा? 2। तो आप बताओ कि ऊपर तो रूट 2 ही रहेगा, लेकिन इस 2 में कितने रूट 2 होते हैं? 2 होते हैं। तो रूट 2 इंटू रूट 2, 1 से 1 कट जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा 1/√2। क्या बताइए साइन 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 नहीं होता है। तो हम आशा करते हैं कि आप साइन 60 का वैल्यू निकालेंगे और साइन 90 का निकालेंगे इसी फार्मूला से, और आप लोग इजी तरीका से निकाल सकते हैं। तो आप लोग निकाल कर मेरे वीडियो पर कमेंट कीजिएगा। चलिए अब कॉस के लिए हम बताते हैं। कॉस के लिए एक बार आप लोग देख लीजिए, और कॉस के लिए मैं बता रहा हूँ। कॉस के लिए सबसे इजी चीज़ है कि यहाँ पर कॉस थीटा का जब वैल्यू निकालना होगा तो कॉस थीटा इक्वल टू होगा फिंगर्स above/2।
अब देखिए यहाँ से कॉस की सभी वैल्यू निकलेगा। एबव का मतलब होता है कि जिस फिंगर को पूछा जाए उसके ऊपर से काउंट करेंगे, उसके ऊपर काउंट करेंगे, और बिलो का मतलब बताए थे नीचे। तो बताइए कॉस थीटा बराबर क्या होगा, रूट अंडर फिंगर्स से एबव बटे 2। अब चलिए देखते हैं, यहाँ पहले सबसे पहले हम लोग कॉस 0 डिग्री का वैल्यू निकालते हैं, कॉस 0 का ही वैल्यू निकालते हैं और देखते हैं क्या आता है। चलिए कॉस 0 तो है ना। अब बताइए कि इसके ऊपर कितने फिंगर्स है, तो आप बता सकते हैं ये कॉस 0 है, तो कॉस 0 के ऊपर इसको छोड़ा के कितने फिंगर्स है, 1 2 3 एंड 4। तो हम ऊपर लिखेंगे रूट 4 अपॉन में क्या हो जाएगा 0। तो आपसे बोला जाए कि ये बताओ 2/0 क्या होगा। अगर बताइए कि कोई चीज़ 2 से 0 से भाग दिया जाए तो भाग लग सकती है, नहीं लग सकती है, तो हम लिख देंगे यहाँ अनडिफाइंड। क्या लिखेंगे, अनडिफाइंड, ठीक है, यानी आप जिसको इन्फिनिटी बोलते हो। तो कॉस 0 का वैल्यू क्या होता है, अनडिफाइंड। क्लियर है। अब चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट कॉस 30 डिग्री का वैल्यू। और कॉस 30 डिग्री के वैल्यू निकालने के लिए हम सबसे पहले इस फिंगर को लेंगे और इस फिंगर के एबव देखेंगे इस फॉर्मूला से। तो इस फिंगर के एबव कितने फिंगर से, 1 2 एंड 3। तो इस कॉस 30 डिग्री के लिए निकालने के लिए इसके ऊपर कितने एबव फिंगर्स हो रहे हैं, 3 हो रहे हैं। तो रूट अंडर क्या आ जाएगा, 3/2। इसका फॉर्मूला ही होता है रूट अंडर 3/2। कॉस 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, रूट 3/2। चलिए एक और देखते हैं, कॉस 60 डिग्री का वैल्यू निकालकर। अब बताइए कॉस 60 कहाँ पर दिया हुआ है, इस फिंगर में 60 कहाँ दिया है, यहाँ पर दिया है। तो इस 60 को लेंगे, लेकिन कॉस के लिए क्या बोला गया कि 60 के ऊपर वाले फिंगर्स रूट में होनी चाहिए। तो बताइए रूट्स में कितने फिंगर्स होंगे, 1 होंगे। तो हम लोग लिखेंगे रूट 1/2, यानी 1 क्या हो जाएगा 2। कॉस 60 का वैल्यू कितना होता है, 1/2। अब बताइए कॉस के लिए भी तो ये इजी हो गया, हुआ कि नहीं। अब बताइए जब साइन और कॉस मालूम चल जाए तो क्या टेन हम नहीं निकाल सकते हैं। इसी तरह टेन की भी प्रक्रिया होती है और टेन के लिए भी आप लोग देखेंगे, एक बार इस वीडियो को देख लीजिए। और टेन के लिए हम आप लोग के लिए चलते हैं टेन थीटा पर। चलिए अब बताइए टेन थीटा को जब तोड़ते हैं हम लोग तो ऊपर लिखते हैं साइन थीटा, अब बटे में क्या लिखते हैं, कॉस थीटा लिखते हैं ना। साइन थीटा बटे कॉस थीटा। अब बताइए साइन थीटा बटे कॉस थीटा लिखते हैं जब, तो ये बताए कि साइन के लिए क्या होता था फॉर्मूला, रूट अंडर फिंगर्स बिलो अपॉन में क्या आता था 2, और फिर बटे कर दीजिए इसका, और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे रूट अंडर फिंगर्स एबव बाई 2। अब बताइए 2 से 2 कट जाएगा, तो अब बताइए टेन थीटा के लिए फॉर्मूला क्या क्रिएट होकर आएगा, यहाँ पर टेन थीटा के लिए क्या आएगा क्रिएट होकर फॉर्मूला, ये बताएंगे मुझे। फिंगर्स बिलो, अब बटे में क्या आएगा, फिंगर्स एबव। क्लियर है। इस फॉर्मूला का अप्लाई करेंगे तो टेन का ऑल फॉर्मूला का वैल्यू निकल जाएगा। चलिए बताते हैं, टेन 30 डिग्री का वैल्यू निकालते हैं। टेन 30 डिग्री का वैल्यू निकालने के लिए पहले इस 30 को देख लेंगे। इस फिंगर के सामने 30 है जिसको इंडेक्स बोलते हैं, ठीक ना। इंडेक्स पर 30 है तो पहले बोला गया फिंगर्स बिलो, इस इंडेक्स फिंगर के नीचे देखना है। बिलो का मतलब क्या होता है, नीचे। तो बताइए नीचे कितने फिंगर्स है, 1 है। तो हम रूट के अंदर कितने फिंगर्स लिखेंगे, 1। ये भी रूट के अंदर होगा। अब बताइए कि रूट 1 लिखेंगे। अब बताइए 30 के ऊपर कितने फिंगर्स है, तो 3 है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, रूट 3, यानी ये रूट 1 का तो 1 हो जाएगा, लेकिन 3 का रूट 3 हो जाएगा। तो क्या कॉस 30 का वैल्यू 1/√3 नहीं होता है, होता है ना। चलिए आगे देखते हैं फिर नेक्स्ट। और नेक्स्ट आप देखेंगे, ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट हम निकालते हैं यहाँ से टेन 45 डिग्री का वैल्यू। टेन 45 डिग्री का वैल्यू, तो बताइए टेन 45 डिग्री का वैल्यू निकालना हो तो सबसे पहले कौन से फिंगर को लेंगे, 45 वाले को लेंगे। यहाँ 45 दिया है और इसको हम लोग बोलते हैं मिडल फिंगर। मिडल फिंगर पर 45 है, तो बोला गया है कि 10 का कोई भी वैल्यू निकालने के लिए सबसे नीचे उस एंगल के नीचे देखना है कितना फिंगर्स है। तो बताइए इस 45 के नीचे कितने फिंगर्स हैं, 2 है। तो रूट अंडर क्या हो जाएगा, 2। अब बताइए इस 45 के ऊपर कितने फिंगर्स आ रहे हैं, 2। तो रूट अंडर 2, यानी ये रूट अंडर 2 और रूट अंडर 2 कटेगा तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1। टेन 45 का वैल्यू कितना हो गया, 1 हुआ।
यहाँ तक तो समझ में आया। चलिए एक और निकालते हैं tan 90 डिग्री का वैल्यू, आप ध्यान से देखिएगा। इसी तरह से हम निकालेंगे tan 90 डिग्री का वैल्यू। तो बोला गया है कि रूट अंडर फिंगर्स बिलो। अब बताइए कि इस tan 90 डिग्री यहाँ पर आ रहा है, इसके नीचे कितने फिंगर्स आ रहे हैं, इसके नीचे कितने फिंगर्स आ रहे हैं। तो हम बता सकते हैं कि 1 2 3 एंड 4 कितने आ रहे हैं, तो ऊपर लिखेंगे √4। अब बताइए इस 90 के एबव जा रहे हैं, एबव यानी इसके ऊपर, तो कितने फिंगर्स है, एक भी फिंगर्स नहीं है, तो रूट अंडर कितना हो जाएगा 0। ये बताइए ये तो √4 2 हो जाएगा। अब बाई में कितना हो जाएगा 0। 2/0 इक्वल टू क्या होगा, बताइए कोई चीज़ 0 से भाग देने पे वो कटता है, नहीं कटता है, तो नहीं कटेगा। तो ये बताइए इसका वैल्यू कितना हो जाएगा अनडिफाइंड। क्या होगा अनडिफाइंड, जिसको आप लोग इन्फिनिटी बोलते हो या अपरिभाषित बोल सकते हैं, ठीक ना, क्लियर है। चलिए एक और देख लीजिए, कहेंगे कि सर आप मुझे नहीं बताया। चलिए अब बताते हैं कि tan 0 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, किसका निकाल दिया जाए tan 0 डिग्री का। यहाँ देखिएगा tan 0 डिग्री का वैल्यू, तो बताइए कि tan 0 के नीचे कितने फिंगर्स है, 0 के नीचे कितने फिंगर्स है, पहले नीचे देखना है उसके बाद ऊपर देखना है, तो 0 यानी इस पर हो गया 0। अब बताइए इसके ऊपर कितने फिंगर्स है, 4 है, तो यहाँ लिखेंगे √4। अब बताइए 0/4 इक्वल टू कितना हो जाता है 0 हो जाता है। तो बताइए tan 0 का वैल्यू 0 नहीं होता है, क्लियर है ना। ये बहुत आसान तरीका है अगर सीख जाते हैं तो। चलिए अब इसके आगे हम बताते हैं कि इसी फॉर्मूला को अपोजिट कर देना, आपको निकल जाएगा कॉसेक, सेक और कॉट का। चलिए दिखाते हैं, कॉसेक का भी निकाल कर आगे देखेंगे। ये हो गया नोट्स, ये था आपका किसके लिए, तो ये tan के लिए था। चलिए कॉट का भी निकाल लेते हैं इसी के साथ, तो cot थीटा इक्वल टू हो जाएगा। अब बताइए उसमें फिंगर्स बिलो ऊपर था tan में, तो इसमें क्या हो जाएगा ऊपर, ये बताइए ऊपर क्या होगा, यहाँ पर ऊपर हो जाएगा फिंगर्स एबव। अब बटे में कितना होगा रूट अंडर फिंगर्स बिलो, क्लियर है। अब कॉट के लिए ये फॉर्मूला अप्लाई करिएगा कि सबसे पहले फिंगर के ऊपर देखना है, उसके बाद सेकेंड टर्म्स में बटा में आएंगे तो फिंगर के नीचे देखना है। तो चलिए आप लोग बताइए बाबू कि किसका निकाला जाए, cos 45 का पहले निकाला जाए, cot 45 का निकाला जाए, और cot 45 डिग्री इक्वल टू, अब बताए थे ना कि जिस को आप निकालते हैं उस फिंगर को काउंट नहीं करते हैं, तो ये 45 डिग्री हो गया। अब बताइए 45 के ऊपर कितने फिंगर्स आ रहे हैं, 1 और 2, इसके ऊपर है ना, तो हम सबसे पहले ऊपर के लिए क्या लिखेंगे √2। अब ये बिलो पूछा है यानी नीचे, तो बताओ इस 45 के नीचे कितने फिंगर्स है, तो आप बता सकते हैं कितने फिंगर्स बाबू 2, तो √2 अपॉन √2 कटेगा तो कितना आंसर आएगा 1। तो cot 45 का वैल्यू 1 नहीं होता है, होता है ना। आगे देखिएगा cot 60 डिग्री का वैल्यू, फिर बताइए 60 डिग्री को पहले आप ले लीजिए, इस फिंगर को ले लो और इस फिंगर को छोड़ देना है। अब बताओ 60 के ऊपर कितने फिंगर्स है, 1 है, तो 1 है तो यहाँ 1 लिखेंगे ऊपर, और उसके नीचे क्या लिख देंगे हम लोग, कितने फिंगर्स है 60 के नीचे, ये बता दीजिए। तो यहाँ पर 3 है, तो √3। अब बताइए कि √1 का तो 1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा √3। cot 60 का वैल्यू कितना होता है 1/√3। चलिए आगे देखिए, फिर cot हम निकालते हैं cot 30 का वैल्यू, 30 डिग्री का वैल्यू। तो बताइए cot 30 डिग्री का वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले इस फिंगर के ऊपर देखेंगे। बताइए cos 30, ये 30 है ना, इसके ऊपर कितने फिंगर्स है 1 2 एंड 3, तो √3। अब बताइए इस फिंगर के नीचे कितने फिंगर्स है, 1 है, तो √1। ये बताइए कि √3 अपॉन 1 मिलेगा तो कितना बनेगा √3। तो cot 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है √3 होता है, क्लियर है यहाँ तक। तो ये cot के वैल्यू निकालने के लिए ये फॉर्मूला का अप्लाई करते हैं, ठीक ना। ओके, समझ में आया। बस आज की क्लास इतना ही रहने दिया जाए, और आप सभी कॉसेक और सेक को भी निकाल सकते हैं साइन को पलट कर, क्योंकि ऊपर 2 कर सकते हैं, नीचे लिख सकते हैं फिंगर्स बिलो, ठीक ना। तो कॉसेक का निकल जाएगा, और सेक को निकालने के लिए 2/√अंडर फिंगर्स एबव कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही क्लास, आपके लिए धन्यवाद।